हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा हो रखा है। देखो कितनी तेज धूप लगी है। सुबह के बज गया है 9। नाश्ता कर लिया हमने। नाश्ता करके मैं चली गई आज कटहल लेने। तो आज बनाने वाले हैं हम कटहल का अचार। तो मैं आपको दिखाती हूँ कटहल के अचार बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो ये रहा कटहल का पेड़ जो कि है मंदिर में, तो यहाँ से तोड़ रहे हैं हम। और इतना ऊंचा था ना ये पेड़, नीचे नीचे के सब लोगों ने तोड़ दिए थे। और जो छोटे छोटे कटहल थे ना वो तो अच्छे नहीं होते, तो फिर बड़े बड़े काट के छांट रही है दीदी। तो बड़े बड़े काट रही है। मैं और मेरी बहन चले गए थे। और कटहल का पेड़ था ना जो बहुत लंबा था, तो सीढ़ी लगा रखी थी। यहाँ पे मंदिर में लोग आ रखे थे, तो वो कह रहे थे कि हमें भी दे दो कटहल। तो फिर उनको भी दिया हमने। और ये तोड़ दिए हमने, 4 कट्टे तोड़ दिए। कटहल तोड़ने के बाद इतने भारी हो गए थे, तो दीदी और ना इसको स्कूटी में ले गए थे, क्योंकि ये हाथ में तो ले नहीं पाते हम। इतने भारी भारी हो रहे थे कटहल, इनका बोझ इतना था कि हाथ पे तो ले जा नहीं सकते, सर में भी नहीं ले जा सकते। तो दीदी ने 2 कट्टे आगे रखे और 2 कट्टे दीदी ने पीछे पकड़ लिए। तो मैं आ नहीं सकती थी, तो मैंने कहा मैं पैदल पैदल आती हूँ, तब तक आप पहुँचो घर में। तो इतनी धूप लगी थी तो मैं भी पहुँच गई थी। तब तक ना प्रांजल आ गया था यहाँ पे, तो प्रांजल भी मुझे लेने चला गया था आधे रास्ते में। चाची और भी आ गए यहाँ पे। बच्चे मार्केट गए थे तो बच्चे भी आ गए थे, आइसक्रीम खा रहे हैं। उसके बाद लग गए हम अपने काम पे। 10:30 शायद या 11 हो गया था, क्योंकि टाइम तो मैं देख ही नहीं पाई। आज सुबह से इतने बिजी थे, क्योंकि पहले कटहल लाए, फिर उनको ना भी बहुत टाइम लगेगा। फिर आ गई थी यहाँ पे मेरी बहन दूसरी, क्योंकि आज हम इतना सारा कटहल का अचार बनाने लग गए थे, क्योंकि 1-2 से नहीं होगा, इसका काम बहुत ही ज़्यादा होता है। और कटहल पे इतना चोप रहता है ना कि वो हो ही नहीं पाता एक आदमी से। तो मैंने प्रांजल को मसाले लेने भेज दिया था। मैंने कहा जल्दी जल्दी मसाले भी लिया। तो यहाँ पे वो मसाले भी लिया है था। तो फिर पापा देख रहे थे हमें। पापा कह रहे ये चाकू से काम नहीं बनेगा, क्योंकि चाकू से ना बहुत टाइम लगेगा इसको छीलने में। तो पापा ने निकाला अपना हथियार, तो पापा यहाँ पे छीलने लग गए हमारे साथ। तो पापा ने तो बहुत जल्दी जल्दी छील लिया था, और हम तीनों बहनें ना चाकू से काट रहे थे। और इतना सारा कूड़ा हो गया था, और अभी भी ना बहुत बचा था ये कटहल छीलना। तो हमें भूख लग गई थी। साथ साथ में ना मम्मी खाना भी बना रही थी, तो मम्मी ने यहाँ पे खाना बना लिया था। और हम ना बाहर ही बैठ के खा रहे थे, क्योंकि अभी कटहल का काम और ज़्यादा था। अभी कटहल और बच गए थे, और कटहल का काम ज़्यादा ही था। अभी तो इसको उबालना बाकी रह गया था। तो फिर हमने आग जलाई यहाँ पे, और ये पतीला रखा है, इसको आधा पानी करके इसको खूब उबलने देना है। और उसके बाद हमने इसमें कॉटन की दुपट्टा लिया है एक हमने, और उसमें जितना भी कटहल आ सके, ताकि फंची बना के इसको टाइट करके बांध करके हम इसमें डाल सकते। जो पानी गर्म करने रखा है उसके अंदर डालना है इसको। तो दुपट्टे से इसको टाइट बांध लिया, और उसके बाद इसको पतीले में डाल दिया पानी में। और इसको ना अच्छे से दबाना है, क्योंकि ये ऊपर ना जाए। जो ऊपर रहेगा ना उसका ना तो चोप निकलेगा, और ना ही वो अच्छे से पकेगा कटहल। क्योंकि कटहल के अचार बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, और इसको ना साफ अच्छे से करना पड़ता है। ये देखो इतनी हड्डी निकालने पड़ते हैं, जो इनके बीज रहते हैं ना, वो हमने इतने सारे साफ कर लिए। और उसके बाद इसको देखते रहना कि कितना चाहिए हमें। तो अब हमने इसको लकड़ी के सहारे से उठाएंगे, क्योंकि इतना गर्म रहता है पानी खौलता हुआ। तो उसमें तो हम हाथ डाल नहीं सकते, क्योंकि हमारा हाथ जल जाएगा। फिर हमने एक लकड़ी से उठाया और उसको पेड़ में डाल दिया, क्योंकि जितना भी ये पानी गरम गरम पानी है ना खौलता हुआ, वो सारा यहीं टपक जाए और रास्ते में ना टपके, और ले जाने में हमें ताकि आसानी हो। वो जितना भारी था ना थोड़ा हल्का हो जाए, पानी जितना भी था वो निकल जाए। और सारे उबाल दिए हमने, एक एक करके, एक एक फंची करके सारे उबाल दिए। और साथ साथ में ना धूप में भी रख दिए। अच्छी खासी धूप निकल रही थी इस टाइम, तो हमने सोचा इसको धूप में भी सुखा देते हैं, जल्दी जल्दी सूख जाएगा शाम तक, तो फिर हमारा अचार ना तैयार हो जाएगा।
तो इतना गर्म हो रखा था ना, खौलता हुआ पानी में था तो इतना गर्म हो रखा था कि ये हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था। ऊपर से धूप इतनी पड़ रही थी, गर्मी इतनी हो रही थी अभी, तो मैंने इसको ना डंडे से फैलाना शुरू कर दिया। तो मैंने सारे दुपट्टे में फैला दिए, तो लास्ट यही वाली गठरी थी हमारी, तो ये भी अच्छी टाइम पे उबल गई। तो यहाँ पे रह गया था सफाई का काम, तो यहाँ पे सफाई चल रही है और उसके बाद मेरा रह गया था नहाना। तो मैं नहा गई थी क्योंकि सुबह से तो भागा दौड़ी हो रही थी, तो यहाँ पे मैं नहा गई थी और सारा काम करके अब दिखाती हूँ मैं आपको टाइम। तो टाइम हो गए हैं दोपहर के 4:15 हो गए हैं और अभी ना हमने ये इसमें बीज डाले हैं उबालने, लकड़ी उकड़ी सब बंद करके यहाँ पे बीज रखे थे उबालने, वो भी उबल गए हैं। जो हमने साफ किए थे ना वो सारे बीज इकट्ठा रख दिए हमने, बहुत बड़ा पतीला था तो इसमें सारे आ गए और वो भी अच्छे खासे उबल गए हैं। और ये वाले बीज ना सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये सारे छिलके उतार के इनको और छौंका लगा के फिर हम इसकी ना सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पे बज गए थे 6, तो यहाँ पे दीदी का टाइम हो गया था घर जाने का। दीदी ने कहा मुझे घर छोड़ने आ जा, तो मैं चली गई थी। यहाँ पे रात का टाइम है, तो यहाँ पे जितना भी अचार हमने छत में डाला था ना सुखाने, तो वो मैं रात को पंखे के नीचे रखा है क्योंकि इसको बांध के नहीं रख सकते वरना ये काले पड़ जाएंगे। और ये अगले दिन सुबह का है, तो हम यहाँ पे मसाले मिला रहे थे जो हमने कल मंगाया था ना। आजकल ना रेडीमेड मसाला आता है पॉलीथीन पे, तो उसको खोल के डाल लेते एक बड़े से टब में ताकि इसमें मिलाने का अच्छा सा हो जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद हमने उसमें डाला सरसों का तेल और हम दोनों बहनें ने इसको देख देख के डाल लेते क्योंकि ये खुले में रखा था ना, तो हमने कहा इसको देख देख के डालते हैं। तो अच्छे एक एक करके डाल रहे थे हम देख के, और एक एक करके ही मिलाएंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे ना, ये बहुत सारा अचार है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। और तब तक यहाँ पे आ गई थी हमारी बुआ। तो अब मिलाने के बाद यहाँ पे हम एक एक करके डब्बे में रख रहे थे और ये 2-3 डब्बे भरने के बाद अब हमने वैसे इसमें ना ऊपर से सौंफ भी मिलाए और 1-2 चीज़ और मिलाई दीदी ने, जो कि मुझे याद नहीं जिनका नाम अभी। तो ये देखो, ये रही हमारी 2 दिन की मेहनत। डब्बे भर गए और अचार बन गया और हमें बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई। अब हम बैठ के देख रहे हैं इसको। डब्बा हमने अच्छे से कपड़े से साफ कर लिया था, सूखे कपड़े से, और उसके बाद अब हम रखेंगे इसको धूप में। तो अब सारे डब्बे इकट्ठा करके मैंने इसमें एक कपड़ा डाल दिया था क्योंकि इसको ना ऐसे खुले भी नहीं रख सकते, इसमें कपड़े डाल के ही रखना है क्योंकि तेज़ धूप लगी थी ना। अब इसको 2-3 दिन धूप में सुखा के हमारा अचार फिनिश अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। और जितना भी कूड़ा करकट हुआ था यहाँ पे, वो हम यहाँ पे सफाई कर रहे थे। तो आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा था। फिर मिलेंगे आपको, बाय बाय तब तक के लिए।